संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता कम ही नज़र आती है। बच्चों की उदासी को, नखरे, चुप्पी को, जिद और चिड़चिड़ेपन को स्वभाव मानकर टाल दिया जाता है। बच्चों के साथ संवादहीनता तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा कर सकती है। ऐसे में बच्चों का अकेलापन उन्हें डिजिटल मंचों पर परोसी जा रही विभिन्न सामग्री की ओर आकर्षित करने लगता है। धीरे धीरे वे आभासी दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि काल्पनिक और वास्तविकता के बीच अंतर को भी भूल जाते हैं। विशेषकर आजकल स्मार्टफोन में जिस तरह के ऑनलाइन खेल परोसे जा रहे हैं, उनसे बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे आभासी दुनिया को ही असलियत समझने लगते हैं और कई बार आत्मघाती कदम तक उठाने को तैयार हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग इलाकों से कई ऐसी खबरें आई जिसमें गेम खेलने से मना किए जाने पर आत्मघाती कदम उठा लिया। कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिनकी बच्चों को लत लग जाती है और उसमें दिए जाने वाले जोखिम भरे लक्ष्य उनके लिए घातक साबित होते हैं। भारतीय समाज में अधिकतर माता पिता यह मान लेते हैं कि अगर उनका बच्चा स्मार्टफोन के साथ घर के किसी कमरे में है तो वह सुरक्षित है, मगर उन्हें शायद इस बात का आभास नहीं होता कि स्मार्टफोन के जरिए पूरी दुनिया उस कमरे में घुस आती है। यही नहीं, पढ़ाई, करियर और अनुशासन पर जोर देते देते कई बार बच्चों के साथ भावनात्मक संवाद भी छूट जाता है और यही चूक आगे चलकर जोखिमपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि माता पिता नियंत्रक नहीं, संवादक बने। बच्चे दिन भर की अपनी गतिविधियों में क्या कर रहे हैं, क्या देख सुन रहे हैं, यह जानना ज़रूरी है। अगर बच्चा स्मार्टफोन पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने लगे तो उसके पीछे कारण को समझना भी अति आवश्यक है। आजकल आभासी दुनिया में ऐसे कई तरह के खेल परोसे जा रहे हैं जो बच्चों और किशोरों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाते हैं। शुरू में ये खेल बहुत रोचक होते हैं, जिस कारण बच्चा उनमें फंसता जाता है। ऐसे खेलों के प्रति बच्चों का झुकाव उनके भीतर पनप रहे अकेलेपन और उदासी की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे संकेत लंबे समय से चल रहे मानसिक दबाव और भावनात्मक अलगाव का परिणाम होते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह
के खेल में ज़्यादा रुचि लेने लगे तो धीरे धीरे उसे आभासी दुनिया असल ज़िंदगी से ज़्यादा वास्तविक लगने लगती है। इन संदर्भों ने एक बार फिर हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने बच्चों की बदलती दुनिया को सचमुच समझ पा रहे हैं? क्या हम उनसे इतना संवाद स्थापित कर रहे हैं कि वे बेझिझक अपने मन की उलझन हमसे साझा कर सके? आभासी दुनिया के खेलों के जाल में उलझने और लत का शिकार होकर गुम होते बच्चों की त्रासदी सिर्फ कुछ परिवारों से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह एक समूची पीढ़ी का संकट है। फुल स्टॉप।